नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बाजार वॉलेटाइल हो गए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी गिर गए हैं। अब इस अनिश्चितता की स्थिति में केवल अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों के शेयरों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। बाजार में को स्टेबल होने तक इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। अगर बाजार बढ़ने का कोई रीज़न नहीं है तो बाजार गिरने का भी कोई अभी ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है कि बाजार नीचे जाए। तो अभी देखते हैं, बाजार स्टेबल जल्दी हो जाना चाहिए। आज हम एक एआई सॉल्यूशन कंपनी का शेयर लेकर आए हैं। दाम 500 रुपये के आसपास हैं, जो कि डेट फ्री है। इसमें फॉरेन फंड्स, बिग इन्वेस्टर्स, रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है, आज ही की है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक साल में 278% का रिटर्न भी दिया है। अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, हमारा विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, जो पैसों से भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ऑफर्स रेगटेक सोल्यूशन टू रेगुलेशंस एंड एंटरप्राइजेस। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ऑफर्स रेगटेक सोल्यूशंस टू रेगुलेटर्स एंड एंटरप्राइजेस। IRIS BSL is a RegTech SaaS company that helps enterprises, business registers, regulators, central bank, stock exchanges, BFSI, and other organizations meet their regulatory compliance requirements through technology-driven solutions like artificial intelligence, machine learning, and robotic process automation. कंपनी अनुपालन डाटा और एनालिटिक्स से संबंधित समाधानों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें सूचना आपूर्ति श्रृंखला और डेटा रिपोर्टिंग मानकों जैसे XBRL और SDMX के विभिन्न पहलू शामिल हैं। IT वाले समझ ही रहे होंगे, AI वाले। ग्राहक तड़ावुल, SBI म्यूचुअल फंड, NSC, SPP साउथ वेस्ट, कोलरूट, बीपास्ट, इमेर्स, मिडवेस्ट एनर्जी, फॉर्ब्स, मार्शल, नेल्को, टेराजन आदि है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी है इसकी कंपनी की, अच्छे है। कंपनी XBRL क्षेत्राधिकारों की सक्रिय सदस्य है, जिसमें XBRL इंटरनेशनल, XBRL US, XBRL यूरोप और XBRL दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जिनकी सहायक कंपनियां USA, सिंगापुर, इटली, UAE में है। ऑर्डर बुक है इसकी 123 करोड़ की, है लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उत्पादों की बिक्री 43% है, सेवाओं की बिक्री 57% है। मतलब 43% रेवेन्यू उत्पादों की बिक्री से आता है, 57% सर्विसेज से आता है। भौगोलिक विभाजन देखें तो इसका एशिया प्रशांत में 11%, यूरोप और UK में 20%, मध्य पूर्व में 11%, अफ्रीका में 13%, अमेरिका में 7%, भारत में 38%। मार्केट कैप 991 करोड़ है, अभी 1000 करोड़ भी नहीं हुई है। बुक वैल्यू 30 रुपये प्रति शेयर है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 26.08% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 24% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, रादर आप ये कहें कि कंपनी डेट फ्री है तो कोई खास बात नहीं है। कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद है लोगों को, पब्लिक को भी और एनालिसिस करने वालों को भी। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 27.90% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की कोई कॉन्स्टेंट कहीं हमने नहीं देखी। ओरेकल फिन सर्विसेज, KPIT टेक्नोलॉजीज की पीयर कंपनीज हैं। ओरेकल फिन सर्विसेज 40 की पी पर और KPIT टेक्नोलॉजी 54 की पी पर मिल रहे हैं। IRIS बिजनेस 75 की पी पर है। 150 कंपनियों की पीयर, जो इसकी पीयर कंपनीज हैं मिड कैप, उनकी एवरेज पी 43 है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास सितंबर 24 के ही रिजल्ट्स हैं, यानी कि दूसरी तिमाही के FY 25 की। तो इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ सितंबर 23 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 2397 करोड़ थी सितंबर 23 में, 30.85 करोड़ हो गई, 30.85 करोड़ हो गई सितंबर 24 में। OPM 11.93% था, जो बढ़ के 16.34% हो गया। OPM का बढ़ना बहुत बड़ी बात है IT कंपनी में। नेट प्रॉफिट 1.37 करोड़ था, जो बढ़कर 3.89 करोड़, 3 करोड़ 90 लाख के करीब करीब हो गया 1.37 करोड़ से। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही आएंगे क्वार्टर 3 के। FY 23, FY 24 और TTM 30 के हम एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 74 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 102 करोड़ हो गई और TTM 30 116 करोड़ हो गई। OPM 13% था FY 23 में, FY 24 में 15% हो गया, TTM 30 16% हो गया। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 9 करोड़ हो गया और TTM 30 13 करोड़ हो गए। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट तो 4 करोड़, 9 करोड़ और 13 करोड़ है, बहुत अच्छी इंक्रीज है। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 21% है, ठीक है, अच्छी है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 28% है, ये भी बहुत अच्छी है। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो वो 15% है, जो अब बढ़ के 24% हो गई है इस साल की। 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR है जो वो 48% है, काफ़ी अच्छी है। 8-10% भी बहुत समझ लेते हैं हम, 48% काफ़ी अच्छी है। IT में पीछे इतना ज़्यादा बूम भी नहीं था, IT थोड़ा अंडरवेटेड था। तो इक्विटी है जो इसकी 20 करोड़ की है, रिजर्व 40 करोड़ के हैं, बोरिंग 5 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ की है, डेट फ्री है कंपनी है, अच्छी बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 35.79% शेयर है, यानी 35.80% शेयर है। DII 2.88% शेयर है, जो पहले जीरो थे। और पब्लिक के पास 61.34% शेयर हैं और टोटल 6,948 शेयर होल्डर्स हैं। तो दोस्तों, इसकी जहाँ तक तो बिजनेस मॉडल की बात है और फंडामेंटल्स की बात है, इनमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं नंबर देने हो तो 10 में से 10 दोनों को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने बताया कि पब्लिक के पास 61.34% है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। फ्लावर्स वैली के पास 5.97% है,
माधुरी केला के पास 5.39% है, मंसोल कमर्शियल के पास 2.29% है और खजाना ट्रेड लिमिट के पास 3.48% है। ये पुराने हैं, जो आज खरीदे गए हैं वो अलग से हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि ये जो सारे रिटेलर्स के पास ही है। इसकी प्राइस वैल्यूएशन देख लेते हैं, जो 500 रुपये है, आज 5% की कैप लगी हुई थी। क्यों लगी कैप ये बताएंगे आपको। 52 वीक हाई एंड लो 500 रुपये और 106 रुपये है, अपनी हाईएस्ट 52 वीक के हाईएस्ट पर मिल रहा है। ईपीएस 6.56 रुपये, पी 75 है, सेक्टर पी 62 है। थोड़ा बहुत महंगा कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से कोई महंगा भी नहीं है। एक मंथ में 9%, 3 मंथ में 35%, एक साल में 278% की रिटर्न है। लगातार रिटर्न दे रहा है, ग्रीन में ही है। इसकी पीयर कंपनी फर्स्ट सोर्स ने 110%, ई क्लर्क सर्विसेज ने 29% का रिटर्न दिया है। इसने अपनी पीयर कंपनी जो इसी जैसा काम करती हैं उनसे भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। एक साल की फोरकास्ट 705 रुपये है, 5 वर्ष की 1654 रुपये है, जो बढ़ जाएगी आगे, लेकिन ये एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है। IRIS बिजनेस लिमिटेड के स्टॉक में कुछ वेल नोन निवेशक और इंडस्ट्रियलिस्ट दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने पहले बताया कि 5% क्यों बढ़ा है, वो मैं बता रहा हूँ। इस कंपनी में नारायण मूर्ति के वेंचर ने 3 लाख से अधिक शेयर खरीद किए हैं। कैटामारन वेंचर्स ने खरीदारी भी की है। दूसरा नाम मधुसूदन केला की पत्नी ने 10,72,000 शेयर खरीदे हैं। स्टॉक में FII ने भी 1% की हिस्सेदारी की है और DII की तो आपको पहले बताया कि पहले 0 थी, 2.8% हो गई है। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल में यह शेयर यहाँ से 2 गुना हो सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और आप हमारी रिपोर्ट्स समय निकाल कर देखते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।